आज हमारे साथ है, आज हमारे साथ है, आज तुम्हारे साथ। दूंगा, आप सभी जवाब दे देंगे। लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, देना होगा, देना होगा, लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, देना होगा, देना होगा, लद्दाख को सिक्स शेड्यूल देना होगा, देना होगा, देना होगा, लद्दाख को सिक्स शेड्यूल देना होगा, देना होगा, देना होगा, जॉब क्रिएशंस करना होगा, करना होगा, करना होगा, जॉब रिजर्वेशन करना होगा, करना होगा, करना होगा, पीएससी बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, पीएससी बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, लोकसभा के सीट देना होगा, देना होगा, देना होगा, लोकसभा के सीट देना होगा, देना होगा, देना होगा, जमहूरियत को बहाल करना होगा। करना होगा, करना होगा। अस्सलामु अलैकुम जुले। लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से और मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग आज इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ प्रेस क्लब जम्मू में जमा हुए हैं। हम सब की मांग एक है और हमारा जो इत्तेहाद है वो जो चार मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन चार मुद्दों में से उन चार मुद्दों का जो असल क्रक्स है वो यही है कि लद्दाख के अंदर जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसका सही मानों में उसको नाफिजुल अमल बनाया जाए। यह हमारी मांग है और इसी मांग के ज़ेर तहत लद्दाख में हम देख रहे हैं कि जब से यूटी बनी है तब से लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। एक तरफ हमसे यह वादा किया गया था कि लद्दाख को एम्पावर किया जाएगा, लेकिन हमने देखा आज 2023 हमारे सामने हम ये देखते हैं कि ना हमारे यहाँ जमीनों का कोई तहफ़्फ़ुज़ है, न कोई रिक्रूटमेंट सही से हो रहा है, न हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया गया, न ही हमारी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया। आज लद्दाख बुरी तरह से ठगा हुआ है और लद्दाख के लोगों को रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए चार अहम मुद्दों को लेकर लेह और करगिल के लोगों ने लद्दाख के लिए इत्तेहाद किया है, लद्दाख के लिए यूनिटी की है। और ये जो चार अहम मुद्दे हैं जिसमें स्टेटहुड, जिसमें सिक्स शेड्यूल, जिसमें हमारी जॉब रिजर्वेशन, अर्ली रिक्रूटमेंट हो, यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए और लद्दाख के यूटी बनने के बाद लेह और करगिल के लोगों को लोकसभा में भी नुमाइंदगी दी जाए और लेह और करगिल को सेपरेट लोकसभा सीट्स दी जाए। यह चार अहम मुद्दे हैं और इन चार अहम मुद्दों को लेकर सरकार ने हमसे वादा किया कि हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत के लिए जो सरकार ने अभी एक हाई पावर कमेटी का उन्होंने तरतीब दिया है, उस हाई पावर कमेटी में हमारे साथ जो इनजस्टिस जो हुआ, हमारे साथ जो एक धोखा हुआ, वो ये हुआ कि हमारे चार के चार डिमांड्स उस हाई पावर कमेटी में कहीं पे भी मेंशन नहीं थी। और हमारे साथ यह भी धोखा हुआ कि जो लोग एपेक्स बॉडी और केडीए के नहीं थे उन्हें भी उसमें शामिल करके सरकार ने अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश की। यही वजह है कि हमने उस हाई पावर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार किया। हम चाहते हैं सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम सरकार के दुश्मन नहीं है, लेकिन सरकार को यह बताना जरूर समझते हैं कि वो हमारे मुद्दों को अगर एड्रेस करना चाहते हैं तो नेकनियती के साथ हमारे मुद्दों को एड्रेस करें। लद्दाख के लोग किसी भी नेक अमल का, ट्रांसपेरेंट नेगोशिएशन प्रोसेस का हम वेलकम करेंगे, लेकिन हमारे लोगों के जो मांगे हैं उसको डाइवर्ट करके या उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाए,
तो हम किसी भी इस तरह की बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो लिहाजा आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप इस छोटे से नोटिस पे यहाँ आए। एक बात आखिरी जो ये कहना चाहूँगा, जब हमारे इस मुल्क के जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले बुजुर्ग थे, उन्होंने अंग्रेजों से जब आज़ादी हासिल की तो उनका एक ही ख्वाब था कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो, फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत हो। तो लद्दाख की लड़ाई डेमोक्रेसी की लड़ाई है, लद्दाख की लड़ाई फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आज लद्दाख का बौद्ध भी खड़ा है, लद्दाख का मुसलमान भी खड़ा है, लद्दाख का शिया भी खड़ा है, लद्दाख का सुन्नी भी खड़ा है। और इसमें किसी किस्म की कोई रंग, नस्ल, जात पात की कोई तफरीक नहीं है। मैं आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस छोटे से नोटिस पे यहाँ तशरीफ लाने के लिए और खुद वीडियोग्राफी करना शुरू कर लो आप। करीबन 3 साल हुआ है। क्या सिस्टम हमारे ऊपर उतारा है सबको मालूम है। यूटी तो दे लिया, लेकिन कैसा यूटी दिया? एक मिनट, चंडीगढ़ वाला यूटी, जहाँ आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उसके नीचे आपका एडमिनिस्ट्रेटर हो और वही चला। जमहूरियत कहाँ आपको नजर आ रहा है? कहते हैं हमने पैसा दिया, सही बात है, पैसा दिया, इसको कोई वो नहीं है। 6,000 हर साल देता है, 3 साल में 18,000 दिया। लेकिन पैसा खर्च कौन कर रहा? पैसा खर्च कर रहा ब्यूरोक्रेट्स। किसके जरिए कर रहा? ब्यूरोक्रेट्स के ही जरिए। लोगों का एस्पिरेशन कहीं नजर आ रहा है? नहीं। लोगों का पार्टिसिपेशन कहीं नजर आ रहा है? नहीं। कहीं आपको डेमोक्रेसी वहां उसमें झलकता है? नहीं। तो हमारा मांग था यूटी विद लेजिस्लेचर, हमेशा क्वालिफाई किया है ऑन द लाइन्स ऑफ पौंडीचेरी, जहां आपका लेजिस्लेचर हो, जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, वो लोग अवाम को अकाउंटेबल हो, जहां उनमें से कोई बदमाशी करे, अवाम के पास हक होगा, उसको कान से पकड़ के अगले इलेक्शन में बाहर करे। जमहूरियत का यही स्पिरिट होता है। हुआ क्या है यहाँ पे? यूटी के नाम पे सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर देके हम लोगों को उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया। मता लदख सिना स्पिरिट दिप्पा लदख पगुल्ला क्वेश्चन जितां सेना यो नंकुक पिना कांगसेंग मता सो कच्चांग मता सो Zircezle gidamulla postasyon. O şeyi postasyon. Lekin हमको अपना जिन्नालियों इतना यूटी गुट्टी दुखसा ऐसा ही यूटी हम लोगों के ऊपर उतारा है। दूसरी बात, हम लोगों ने उम्मीद किया था जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एड्रेस किया, हम लोग आपको लेजिस्लेचर नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन काउंसिल को हम इतना एम्पावर करेंगे, इतना एम्पावर करेंगे, आपको लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने सोचा शायद ऐसा हो जाए। हुआ क्या? हुआ उल्टा। काउंसिल को एम्पावर करने के बजाय डिस एम्पावर किया। कैसे किया? कैसे किया मैं आपको गिनाता हूं। काउंसिल के आपके कानून में है, जो फंड्स आपका स्पेंड नहीं होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, वो आपका नॉन लैप्सेबल होगा। इसका मतलब वो वापस नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा, अगली बार आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको खत्म किया, पैसा वापस जा रहा है। दूसरा, लैंड जो है वो काउंसिल के दायरे में आता है। जितना भी लैंड हो आपका, ले करगिल दोनों मिला के वो काउंसिल के दायरे में आता है। क्या करगिल का काउंसिल या लेह का काउंसिल आज तक एक जमीन किसी को दे पाया? नहीं दे पाया। वहां भी सबटाज। तीसरा, जो अहम सबसे जरूरी हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, काउंसिल का अपना एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो काउंसिल एक प्रोवाइड करता है। लद्दाख ने ऐसे नहीं बना दिया। वो लद्दाख का जो हिल काउंसिल का स्टैच्यू है उसका एक हिस्सा है। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल
सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, हुआ क्या, उसको ठप करके रखा है। उसका पावर इतना है कि वो आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर का, डिविजनल कैडर का, यहाँ तक कि स्टेट कैडर के पोस्ट को भी रिक्रूट कर सकता है, वो कानून कहता है। इसलिए मेरे ख्याल में 7-8 साल में कोई आपका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ, मेरा फ्लो खराब मत किया। उल्टा हुआ क्या, आपका ग्रुप सी और डी, जिसमें आपका यूजली डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट होता है, वो रिक्रूट करने का पावर किसको दिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। जिसका मतलब हमारा जो हिल काउंसिल में कानून है उसको सबटाज किया जा रहा है। उसका जो कानून है उसको सबटाज किया इन लोगों ने। नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश कहाँ था। आपका जितने भी डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट हो, डिविजनल कैडर पोस्ट हो, वो सारा काउंसिल के रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर कराओ और उनके जरिए आप रिक्रूटमेंट करो। वो नहीं किया, उल्टा क्या किया, सारा ये पोस्ट भेजा किसको, स्टाफ सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। भाई स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन है क्या चीज? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? नहीं। ये क्या है? एक छोटा सा सेल है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसको आपका जितेंद्र सिंह हेड करते हैं, जम्मू का मिनिस्टर। उसके मिनिस्ट्री में एक सेल है, ये एसएससी। कोई उसके पीछे एक फोर्स ऑफ लॉ नहीं है, स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उससे तो बेहतर था ले और करगिल के काउंसिल के रिक्रूटमेंट बोर्ड को देता, वो कानून के तहत बना है, वो ऐसे एक नोटिफिकेशन से नहीं बना है, यही काउंसिल के कानून के तहत बना है। जब हम लोगों ने इस बात को उठाया, इसके ऊपर शोरगुल किया, तो उन्होंने क्या किया, एसएससी को रेफर किया, हिल काउंसिल के रिक्रूटमेंट बोर्ड को। अभी कुछ 1 महीना पहले से कुछ हरकत करना शुरू किया। नहीं तो उन्होंने सबटाज करके रखा हुआ था, क्योंकि हमने इस बात को जोर शोर से उठाया, अब थोड़ा हरकत में आ रहा है। ये पहले ही करते तो हमें सड़क पे आने का जरूरत ही नहीं था। दूसरी बात, जो एसएससी रिक्रूट करेगा, इस बार एक वन टाइम एक्सेप्शन किया है। जिन लोगों के पास में आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो, उनको हम करेंगे, अगली बार तो नहीं होगा। ये वन टाइम एक्सेप्शन है, बच्चों लोग सुन लो, कहीं गलत फहमी में ना बैठे। अगली बार एसएससी को जो रेफर करेगा, वो पोस्ट में हिंदुस्तान के कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू। तो ये सारी चीजें लद्दाख के साथ में शुरुआत हो रहा है। हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं, जो लद्दाख के लोग चाहते हैं, जमहूरी निज़ाम, जैसे लेजिस्लेचर बना के, फेडरल सेक्टर में तो ये होता है ना, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना के वो अपना है। अब कहते हैं स्ट्रेटेजिक एरिया, स्ट्रेटेजिक एरिया, तो स्ट्रेटेजिक एरिया क्या बीजेपी के आने के बाद में बना है क्या? 32 साल में स्ट्रेटेजिक एरिया नहीं था, हमें मालूम है। हम बॉर्डर के सेंटिनल रहे हैं, हमें मालूम है स्ट्रेटेजिक एरिया का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसमें भाषण में कैसे होते हैं, हमें मालूम है। हमने देश का रक्षा किया है 62 में, 71 में, करगिल वार में। हम तो यही कह रहे हैं, प्रिसाइडली बिकॉज स्ट्रेटेजिक एरिया, आप लोगों को यहाँ के लोगों के मानसा के ऊपर उतरना पड़ेगा, देश के हित में, राष्ट्र के हित में, नेशनल इंटीग्रेशन के हित में। ये अजीब सा सिलसिला चला रखा है। हमारे जो बीजेपी के लोग हैं बेचारे, उनमें बोलने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि वो लोग आज तक बोल नहीं पाया, इसलिए लद्दाख के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। अभी जो कॉम्पोजिशन रहा है किसका, हाई पावर कमेटी का, सारे बीजेपी के भर दिया। तो आपने इस बीजेपी लोगों को भर्ती करना था तो हम लोग पहले ही दे देते ना। हम लोगों को क्यों एजुकेशन करवा रहे हो, क्यों हम लोग सड़क पे यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हीं के जरिए आप दे देती, लोग शुक्रगुजार होता, आपको वोट देता। लेकिन ऐसा नहीं रहा। अभी भी हम लोग ये कह रहे हैं, हम डायलॉग से दूर नहीं, डायलॉग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ हो, डिस्कशन डिबेट से ही होता है। अब एजुकेशन कर भी ले,
आखिर में आपको जाके टेबल पे डिस्कस करना होगा। हम समझते हैं उसको, डायलॉग का क्या मीनिंग है, लेकिन वो एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेंगे तो कश्मीर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनसे आप नाम लो। जो अपेक्स बॉडी है, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बीजेपी भी है, लद्दाख का बीजेपी यूनिट भी है, उनसे नाम लो जो लोगों की मंशा को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप डायलॉग करो, उसका कंपोजिशन इनको डिसाइड करने दो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग सब यहाँ आए, शुक्रिया। प्रेस के लोग आए, उनको भी शुक्रिया, लेकिन मेहरबानी करके उसको तोड़ मरोड़ के पेश मत कीजिएगा। You will be rendering a great disservice to the nation if you do this तोड़ मरोड़ thing. Report, whatever is being said. ये हम बोल रहे हैं, यहाँ कुछ लोगों ने वो नेशनलिज्म का ठेका ले रखा है। हम नेशनलिस्ट नहीं है क्या? नेशनलिज्म, सुनिए, नेशनलिज्म में कोई आपका हेट का गुंजाइश नहीं है। नेशनलिज्म इज नेवर डिविजिव, नेशनलिज्म इज ऑलवेज इंक्लूसिव, प्लूरलिस्टिक। नेशनलिज्म आपको घृणा नहीं सिखाता है, वायलेंस नहीं सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता है। हमें मालूम है नेशनलिज्म हमें मत सिखाइए। We believe in constitutional nationalism. हम जो नेशनलिज्म का झंडा खड़ा करते हैं वो है संविधान का नेशनलिज्म, नफरत का नेशनलिज्म नहीं, हेट्रेड का नेशनलिज्म नहीं, का नेशनलिज्म नहीं है, एक्सक्लूसिविज्म का नेशनलिज्म नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू। तोड़ मरोड़ के अपनी चीजें उसमें डाल के लद्दाख की हैसियत को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, और इस चीज को हम पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिस्टल क्लियर ये बता देना चाहते हैं कि हमारे एजेंडे में कोई डाइल्यूशंस नहीं होगी। हम अपने एजेंडे से कभी हटने वाले नहीं हैं, और लद्दाख की रिप्रेजेंटेशंस कौन करेगा, ये लद्दाख के आवाम डिसाइड करेगी, ये लद्दाख के अपेक्स और कैडिया डिसाइड करेगा। किसी और को हमने ये ठेका नहीं दिया है कि लद्दाख की नुमाइंदगी किसको करनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी तरह से सुन ले, 2021 में भी श्री नित्यानंद जी की चेयरमैनशिप में लेह में जब वो आए तो इन्होंने एपेक्स और केडीए को साइडलाइन करा के कोशिश की हमारे अंदर फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी को अपना ले। इन्होंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को फोन किया और कहा आपको मिनिस्टर साहब ने बुला लिया है। केडीए को इग्नोर किया, एपेक्स को इग्नोर किया, एजेंडे को इग्नोर किया। पूरी लद्दाख के आवाम ने लद्दाख बंद कर चक्का जाम करा के नित्यानंद जी और उनके सारे लोगों को बता दिया है कि लद्दाखी आवाम आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। और इस हद तक हमने मजबूर किया कि रातों रात होम मिनिस्ट्री ने हमारे केडी और एपेक्स के लीडरशिप को फोन करके कहा ये गलतफहमी हमसे हुई है, ये भूल चूक हमसे हुई है। और इसके बाद रातों रात हमें बुला के लेह में इन्होंने मीटिंग की। अब ये सेकंड टाइम फिर वही रिपीट कर रहे हैं। ये डेलिबरेटली लद्दाख के अंदर फूट डालो और हुकूमत करने वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, जिसे लद्दाख के आवाम किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होने देगी। हमारी 4 डिमांड्स है, और ये 4 डिमांड इसलिए है क्योंकि लद्दाख के आवाम देख चुके हैं। और ये मेरी बातें नहीं है, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, जहां यूटी ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाई जाती हो वहां पे फंड यूटिलाइजेशन बिल्कुल 0 है। जहां पब्लिक के नुमाइंदों के जरिए चलाई जाती हो वहां अच्छी खासी यूटिलाइजेशन, अच्छी खासी डेवलपमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसीलिए हम कहते हैं लद्दाख पे गवर्न, लद्दाख के लिए रूल, लद्दाख के लिए कानून, लद्दाख के लिए पॉलिसी और स्ट्रेटेजी लद्दाखी बना लेंगे, कुछ नाम नेहाद ब्यूरोक्रेट्स नहीं बना लेंगे। ये याद रख ले। इसीलिए हम कहते हैं स्टेटहुड फॉर लद्दाख, इसीलिए हम कहते हैं 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख।
जॉब की प्रोटेक्शन चाहिए, जॉब रिजर्वेशन चाहिए लद्दाखियों को, PSC चाहिए लद्दाखियों को, स्लम शेड्यूल क्या रहा है, पार्लियामेंट्री सीट सेपरेट लेहन करगिल के लिए चाहिए। हमारे जवानों के साथ पिछले 4 साल से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री खिलवाड़ कर रही है, लॉलीपॉप दिखा के हमारे जवानों के फ्यूचर के साथ खेल कर रही है, और ये किसी भी कीमत पे एपेक्स और केडीए को मंजूर नहीं है, किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। ये हमारा तीसरा एजुटेशन है, ये जम्मू में हम कर रहे हैं ताकि इनके कानून पे पहुंचे। 23 फरवरी में, 3rd वीक ऑफ फरवरी में जंतर मंतर पे पार्लियामेंट से नजदीक, पीएमओ से नजदीक, राष्ट्रपति भवन से नजदीक पूरी लद्दाखी आवाम वहां पे जमा होगी, और ये जो गूंगी बहरी अंधी सरकार है, इनके आंखें खोलेगी, इनके कान को अच्छी तरह से निचोड़ के न सुना देगी अपनी आवाज। और यही सुनाने के लिए हम यहाँ आए हैं, यही सुनाने के लिए हम जंतर मंतर जा रहे हैं। 2023 लद्दाख में पूरी तरह से एजुटेशन होगी, 2024 पूरी तरह से एजुटेशन होगी, और जब तक लद्दाखियों का मांग पूरा नहीं होता है, लद्दाखी बैठने वाले नहीं है। लद्दाखी पहाड़ों में जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं, पहाड़ों की चट्टानों पर जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं। लद्दाखी अपनी हैसियत को जानते हैं। 48 से लेकर 62, 65, 99 जब भी देश को जरूरत पड़ा, ये लद्दाखी थे जिन्होंने सर पे कफन बांध के इस देश की रक्षा की और सुरक्षा की। जब भी जरूरत पड़ा है, ये लद्दाखी ही है जो देश के बॉर्डरों की, सरहदों की सुरक्षा और रक्षा कर सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी तरह से सुन ले, ये न सोचे कि वो लद्दाखियों को डिवाइड एंड रूल करके तोड़ मरोड़ सकती है। अब वो वक्त गुजर चुका है। बुद्धिस्ट को मुस्लिम क्या कहना, मुस्लिम को बुद्धिस्ट क्या कहना, शिया सुन्नी क्या कहना, सुन्नी शिया क्या कहना, लड़वाने का ये दौर निकल चुका है। हम सब एक हैं। सारे लद्दाखियों की एक ही आवाज है, और वो आवाज अपेक्स और केडीए है। जब तक के साथ उम्मीद है, अब न सिर्फ लद्दाखी, पूरा हिंदुस्तान जाग रहा है। पूरा हिंदुस्तान ये जुमले की सरकार को समझ चुकी है, जाग चुकी है। हम आपसे उम्मीद रखेंगे, जब भी आपको एपेक्स और केडीए के अवामी नुमाइंदे काल दे, इसी तरीके से अपनी तन मन धन से इनके काल पे इंशाल्लाह लब्बैक कहते हुए जहां भी कहे वहां खड़े हो जाएंगे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करलाई साहब। मैं कुछ नारे दूंगा, आप उसका जवाब देंगे। मैं कहूँगा तानाशाही नहीं चलेगी, आप लोग कहेंगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं कहूँगा ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी, आप कहेंगे नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। शुक्रिया। इसके बाद में लद्दाख के सीनियर, आज से 3-4 महीने पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हम जम्मू और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करेंगे, ये उसी का हिस्सा है। हम यहाँ पर हमारे 4 डिमांड्स को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारे जो 4 डिमांड्स हैं उनका जिक्र अभी मेरे पहले बोलने वालों उन्होंने डिटेल में बताया। मोदी और केडीए का सब मिलके लद्दाख में डेमोक्रेसी करो, लद्दाख को स्टेट हुड देना होगा, लद्दाख को स्टेट हुड देना होगा, लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल करो, लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा,
लद्दाख को शुरू देना होगा, लद्दाख को PSU देना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करो, अफसर शाही ना मंजूर, डेमोक्रेसी बहाल करो, डेमोक्रेसी बहाल करो, देना होगा, अफसर शाही ना मंजूर, देना होगा, लद्दाख को शिक्षण देना होगा, जॉब रिक्रूटमेंट जल्द करो, जॉब रिक्रूटमेंट जल्द करो, अफसर शाही ना मंजूर, अफसर शाही ना मंजूर, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करो,